Good morning, student, class 8. Today I am going to start your lesson number 2, virus alert. So you all are aware about virus. Okay, what is a virus? What is the function of virus? Let's talk about virus. Do you know virus is a kind of infection? Like when the human body gets the virus, the human body do not work properly. जैसे कि आप जानते हैं वायरस एक इन्फेक्शन है जो इंसानों में भी आ जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है ह्यूमन वायरस और कंप्यूटर वायरस बोथ आर डिफरेंट। जैसा आपने देखा होगा वायरस आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब हमारे अंदर, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। मीन्स जैसे हम लोग मान लो वायरस लग जाता है कोई, तो हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाती है, तो हमें कफ होने लगता है, जुकाम होने लगता है, स्नीज आती हैं, छींकें आती हैं, वॉमिटिंग आती है किसी को पेट में दर्द, कई सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। एंड ऑल इन ऑल हम लोग कह सकते हैं बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर का भी वायरस होता है। व्हेन द कंप्यूटर इन्फेक्टेड बाय द वायरस इट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हैंग होने लगता है, कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो जाती हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई खांसी तो करेगा नहीं, छींकेगा नहीं, जुकाम नहीं करेगा, तो उसके जो भी वर्क हैं, उसके जो इन्फेक्शन है, जैसा उसका वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग है उसके इन्फेक्शन मिलता है। मतलब जब आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस के थ्रू, तो क्या करने लगता है, हैंग करेगा, चलते रुकेगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, आपकी कोई फाइल है वो मिसिंग हो जाएगी या करप्ट हो जाएगी। तो ये फंक्शन है वायरस के कंप्यूटर में। ओके, तो जैसे ह्यूमन बॉडी में वायरस आता है, कैसे आता है, हवा के थ्रू आता है। ह्यूमन बॉडी हवा के थ्रू आता है, टच करने से आता है, डिपेंड करता है किस टाइप का वायरस है। ऐसे ही कंप्यूटर में वायरस स्प्रेड होता है, फैलता है। तो कैसे फैलता है, तो देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ईमेल अटैचमेंट। तो कंप्यूटर में वायरस जो स्प्रेड होता है, फैलता है, कैसे फैलता है, एक ईमेल अटैचमेंट, मतलब आपने किसी को ईमेल ओपन किया इंटरनेट से और आपने उसको ओपन किया, अगर आपकी ईमेल में वायरस है तो आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा। और कैसा आ सकता है, और आता है आपका पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, अगर इसको भी आप अपने कंप्यूटर में लगाओगे उससे भी आपके कंप्यूटर वायरस आ सकता है। कैसी पेन ड्राइव, कैसा पोर्टेबल डिवाइस, जिसमें पहले से ही वायरस हो। जैसे मान लो मेरे पास पेन ड्राइव है, उसमें वायरस है, मैंने आपको कोई सॉफ्टवेयर दिया, आपने उसको अपने कंप्यूटर में लगाया, तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपके कंप्यूटर वायरस भी आएगा। फाइल डाउनलोड, आप इंटरनेट से भी फाइल डाउनलोड करते हैं, उसके थ्रू भी आपका कंप्यूटर वायरस आ सकता है। और मैलिशियस स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस बाय वेबसाइट, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनसे मैलिशियस स्क्रिप्ट आती हैं, अगर आपको उनको यूज़ किया है, उनको ओपन किया है, तो उससे वायरस आ सकता है। इट अटैच itself to a number of host file or process and is triggered as per its design। तो ये क्या करता है, जब आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो ये किससे अटैच कर लेता है, नंबर ऑफ होस्ट फाइल के साथ अटैच कर लेता है अपने आप को, या फिर प्रोसेसेस, या फिर प्रोसेस जो फाइल है उनके साथ अटैच करता है। इट ट्रिगर्ड एज पर इट डिजाइन, और जैसा इसको बनाया गया उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, इन्फेक्शन करने लगता है। अ कंप्यूटर वायरस देन प्रोसीड टू हार्म अ कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर वायरस है कंप्यूटर को क्या करना है, हार्म पहुंचाने लगता है कंप्यूटर सिस्टम को। वाई करप्टिंग इट्स डेटा और स्टीलिंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड कंट्रोल। आपके जो कंप्यूटर का डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन, उसको करप्ट कर देगा, ख़राब कर देगा। और क्या कर सकता है, या फिर आपके कंप्यूटर का जो कंट्रोल है, जो रिसोर्सेज है, उनको स्टील करेगा, फिर चोरी करेगा हैकर से। जैसे हैकर्स ने कोई वायरस आपके कंप्यूटर में डाल दी, तो आपकी जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर सकता है। आपके कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी चोरी कर सकता है। तो जैसे ह्यूमन में भी वायरस के टाइप्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर में वायरस के टाइप्स होते हैं। तो इनको हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेथड को लेकर, मेथड ऑफ इन्फेक्शन, कि आपके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है,
उसके अकॉर्डिंग, एंड मोड ऑफ ऑपरेशन, और मोड ऑफ ऑपरेशन, इन्फेक्शन और मोड ऑफ ऑपरेशन को लेकर हम लोग कंप्यूटर वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरसेस आर जनरली क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो कंप्यूटर वायरस को हम लोग फॉलोइंग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैक्रो वायरस। A macrovirus is a type of malware that target those files that are created using programs such as Word, Excel, PowerPoint and Access। तो क्लियर हुआ आपको मैक्रो वायरस क्या करता है? ये एक ऐसा वायरस है जो आपकी फाइल को इन्फेक्टेड करता है। विच फाइल्स विच इज क्रिएटेड इन द MS Word, MS Excel एंड PowerPoint एंड Access। मतलब वर्ड में आपके माइक्रोसॉफ्ट की किसी एप्लीकेशन जो भी फाइल बनी है उनको क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है। जैसे आपने MS Word में कोई फाइल बनाई है, PowerPoint में, MS Excel में, उनको क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा। कौन सा वायरस? मैक्रो वायरस। और इस वायरस के टाइप से इनके नाम है रिलैक्स, मेलिसा A.A एंड 097MY-Y2K। तो क्लियर हुआ आपको ये मैक्रो वायरस। ये है आपका सिंपल फैक्ट। तो व्हाट इज द इन सिंपल फैक्ट? मैक्रो वायरसेस में ऑल्सो इन्फेक्ट द टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद द टारगेटेड फाइल। तो मैक्रो वायरस क्या कर सकता है? आपकी फाइल का जो भी टेम्पलेट, ये जो भी डॉक्यूमेंट एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, उसको भी खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ओके। फिर आपका मेमोरी रेजिडेंट वायरस, ये किस टाइप के वायरस है? दिस वायरस इंस्टॉल इटसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वायरस अपने आप को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। कैसे? एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एज आपका विंडो है, एज उसका पार्ट की तरह आपको खुद को इंस्टॉल कर लेते हैं। दे एक्ट ओनली व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट रनिंग। और ये कब अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। आफ्टर विच एनी ओपन फाइल कुड गेट इन्फेक्टेड। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, ये उस रिलेटेड किसी भी फाइल को ओपन हो रखी है जो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। दे आर नॉर्मली फाउंड हाइडिंग इन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मेमोरी रेजिडेंट वायरस। तो मेमोरी है, तो मेमोरी रैम हमारी एक मेमोरी है, तो मेमोरी में कहाँ पाए जाते हैं? रैम में पाए जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। एग्जाम्पल है इसके रेंडेक्स, नेक्स्ट CMJ एंड MR क्लुनकी। ओके। फाइल इन्फेक्टर वायरस। और फाइल इन्फेक्टर वायरस अटैक अ फाइल, particularly executable files and deleted the information they may contain। तो फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होते हैं? ये वायरस जो होते हैं वो अटैक करते हैं, किस पे करते हैं? उस फाइल को अटैक करते हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, एंड डिलीट इन्फॉर्मेशन दे मे कंटेन। और जो आपकी फाइल्स हैं, कौन सी वाली? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, उनमें जो भी इंफॉर्मेशन है उनको क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। दीज वायरसेस सिंपली रिप्लेस द कंटेंट प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड फाइल विद जंक कंटेंट। तो ये वायरस क्या करते हैं? आपकी जो फाइल है, जो इम्पोर्टेंट फाइल है, जो कि हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, उनको, उनकी इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? जंक कंटेंट के साथ। जंक कंटेंट और वेस्टेज जो फाइल्स होती हैं उनके साथ कंटेंट क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस हो जाएगी तो क्या होगा? आपके प्रॉब्लम्स आएंगी। द वायरसेस सच है, इनके नाम है TRJ.reboot एंड trivial.88.d आर एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्टर वायरस। नेक्स्ट है अपना डायरेक्टरी वायरस। डायरेक्टरी वायरस है अपना। डायरेक्टरी वायरस ये यूजली लोकेटेड इन द हार्ड डिस्क। तो डायरेक्टरी वायरस क्या होते हैं? हमारे हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। एंड मे ओपन अटैक एन एंटायर प्रोग्राम फ्रॉम देयर। और वहाँ से हार्ड डिस्क से क्या करते हैं? पूरे प्रोग्राम को अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम से हमारे कनेक्ट कर देते हैं हार्ड डिस्क में। दिस टाइप ऑफ वायरस जनरली इन्फेक्ट अ फाइल विद एन एक्सटेंशन। तो ये जो वायरस है ये किन प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं इनको जिनका एक्सटेंशन होता है .exe और .com। exe मतलब exe फाइल है, उसको इन्फेक्ट करेंगे, और उसको करेंगे .com वाली फाइल को इन्फेक्ट करते हैं। एज इट चेंजेस द लोकेशन पाथ ऑफ द ओरिजिनल प्रोग्राम फाइल।